देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है। इसी बीच अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि संक्रमित लोगों की बढ़ती दर से ज्यादा लोगों के ठीक होने की गति बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है कि अब चीनी बीमारी उतने जोर पर नहीं है जितना पहले के एक महीने में थी। पूरी दुनिया में कई देश इसका इलाज ढूंढने में जुटे हुए हैं और एक स्टडी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगले साल के पहले महीने यानी कि जनवरी में इसकी दवाई निकल आएगी। ऐसा हुआ तो लोगों के लिए बहुत राहत की बात होगी। हालांकि अभी संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,132 मरीज बढ़े हैं और अब तक 5,29,000 केसेस हो चुके हैं। प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई है, जो कि 129 है। ये आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। आज देखेंगे आखिर कब से शुरू होगी रेलवे सेवा, जाने अपने हर सवाल का जवाब। और 30 जून के बाद भी किन किन राज्यों में बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन, जानिए पूरी लिस्ट। साथ ही दिल्ली में घुसा टिड्डी दल, डीजे और ढोल बजाकर किया स्वागत, जानिए ऐसा क्यों किया। आगे देखेंगे दोस्तों, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सब्जियां भी महंगी होगी, जानिए पूरा मामला। और इस साल की कांवड़ यात्रा पर सरकार का बड़ा फैसला। अगर आपको भी चाहिए 4,000 रूपए तो 30 जून से पहले यहाँ कराएं रजिस्ट्रेशन। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। इस तारीख तक नहीं चलने वाली कोई भी ट्रेन, जाने हर सवाल का जवाब। दोस्तों, देश में महामारी के मामले बढ़ते देख सरकार ने 12 अगस्त तक सभी सामान्य ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय रेलवे द्वारा गुरुवार को एक आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों सहित सामान्य यात्री सेवाओं को ले जाने वाली सभी ट्रेनें 12 अगस्त तक बंद रहेगी। मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें, लोकल ट्रेनें और EMU ट्रेनें नहीं चलेंगी। 30 जून 2020 तक बुक किए गए सभी टिकट सामान्य शेड्यूल के अनुसार पहले से जारी टिकट रद्द आदेशों के अनुसार वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 जुलाई 2020 से 12 अगस्त 2020 तक के सभी टिकट रद्द कर दिए जाएंगे और आदेश के अनुसार सभी यात्रियों को पूरा रिफंड वापस किया जाएगा। रेलवे ने कहा है कि सिर्फ 12 मई से 1 जून के बीच चलने वाली विशेष राजधानी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जारी रहेंगी। अब जानिए 30 जून के बाद भी किन किन राज्यों ने बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए पूरी लिस्ट। दोस्तों, संक्रमण से देश को बचाने के लिए 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद 1 जून से अनलॉक 1 शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 8 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मामले हैं। कुल एक्टिव मामलों में 85.5% मामले इन्हीं 8 राज्यों से हैं। इसी को देखते हुए कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने जून के बाद भी आगे लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इन राज्यों में आते हैं झारखंड और बंगाल, जहाँ 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। असम में 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू, गुवाहाटी में 14 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और तमिलनाडु में 30 जून तक लॉकडाउन है। अब जानिए दिल्ली में घुसा टिड्डी दल, डीजे और ढोल बजाकर किया स्वागत। दोस्तों, टिड्डी दल ने कल गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली में भी प्रवेश किया। ये जानकारी शनिवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक आपातकालीन बैठक में दी। टिड्डी दल के हमले की आशंका से मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विकास सचिव, डिविजनल कमिश्नर, कृषि निदेशक और जिला मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि टिड्डियों की छोटी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी में घुस आई है। उन्होंने कहा, हमने वन विभाग को ढोल और डीजे बजाने और केमिकल छिड़काव करने का आदेश दिया है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी पश्चिम जिले के DM को डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से निर्देश दिया गया है। इन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बता दें कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब शनिवार को गुरुग्राम में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। डीजे और ढोल से टिड्डियों का स्वागत करने का कारण बताया गया कि तेज आवाज को सुनकर ये भाग जाती हैं। इसलिए दिल्ली में इसके लिए पूरे प्रबंध किए गए थे। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है। अगर आपको भी चाहिए 4,000 रूपए तो 30 जून से पहले यहाँ कराए रजिस्ट्रेशन। उससे पहले जाने पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सब्जियां भी महंगी होगी। ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सब्जियों और फलों की बिक्री प्रभावित हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण परिवहन लागत भी बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खाद्य उत्पाद महंगे हो गए हैं। एक सब्जी विक्रेता के अनुसार जब से परिवहन लागत बढ़ी है, बाजार महंगा हो गया है। इसके कारण बिक्री में भी कमी आई है। मौजूदा स्थिति के पीछे असल वजह राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स में की गई बढ़ोतरी है और महामारी के कारण गिरती इनकम के बीच 4 मई को दिल्ली सरकार ने दोनों ईंधनों पर वैट बढ़ाकर 30% कर दिया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में 10 रूपए और डीजल पर प्रति लीटर 13 रूपए की बढ़ोतरी की। अब जानिए दोस्तों, इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। महामारी के चलते इस वर्ष कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने यात्रा को रद्द करने का ये फैसला सामूहिक तौर पर लिया है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांवड़ यात्रा के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया और बैठक में सामूहिक सहमति बनी कि परिस्थितियों को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। प्रदेश सरकारों को कांवड़ संघों और संत महात्माओं से भी यही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अब जानिए, अगर आपको भी चाहिए 4,000 रूपए तो 30 जून से पहले यहाँ कराएं रजिस्ट्रेशन। देश भर में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को सीधा नगद का लाभ मिल सकेगा। किसान जरूरत पड़ने पर बिना किसी कर्ज के साथ अपनी खेती बाड़ी संभाल सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है।
इसके तहत सरकार से 6,000 रूपए सालाना की रकम 2,000 रूपए की 3 किश्तों में हर 4 महीने पर उन्हें दी जाती है। इसमें फायदा ये होगा कि अगर 30 जून तक पीएम किसान योजना में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इस साल की दोनों किश्त यानी कि 4,000 रूपए आपके खाते में आ जाएगी। पीएम किसान के तहत जो नियम है, अगर आप जून में आवेदन करते हैं और ये स्वीकार हो जाता है तो अगली 2 किश्त आपको मिल जाएगी। आगे देखेंगे बिहार वाले सावधान, इन जिलों पर गिरेगी आसमानी बिजली, मौसम विभाग का दावा। उससे पहले जानिए ईएमआई की किश्त में दोबारा से मिल सकती है छूट, जाने विस्तार से। दोस्तों, ईएमआई को लेकर एक अच्छी खुशखबरी सामने आई है। महामारी को देखते हुए आरबीआई ने 3 महीने के लिए ईएमआई की किश्त न भरने के लिए जो छूट दी थी, अब आरबीआई ने घोषणा की है कि जिसमें उन्होंने कहा ईएमआई में छूट की डेट को आगे एक्सटेंड करके उन्होंने 31 अगस्त तक कर दिया है। पहले आरबीआई ने मार्च, अप्रैल और मई के लिए लोगों को ईएमआई न देने की छूट दी थी, लेकिन अब अगस्त तक ये छूट बरकरार रहेगी। अब जानिए दोस्तों, फेसबुक पर अनजान लड़की से दोस्ती करनी पड़ी भारी। किसी युवती की फोटो देखकर आप फेसबुक पर किसी अनजान लड़की से दोस्ती कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। कल्याणपुरी इलाके में शादीशुदा एक युवक ने अनजान लड़की की ओर से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। फौरन दोनों में चैटिंग शुरू हो गई। एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होकर ऑडियो और वीडियो कॉल होने लगी। बात यहाँ तक की बढ़ गई कि फोनों पर ही दोनों ओर से अश्लील हरकत शुरू हो गई और युवती ने धोखे से युवक की अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल कर मोटी रकम की डिमांड कर दी। ऐसा न करने पर उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी गई। सारा माजरा युवक की समझ में आया तो उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। छानबीन के बाद कल्याणपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब जानिए दोस्तों, बिहार वाले सावधान, इन जिलों पर गिरेगी आसमानी बिजली, मौसम विभाग का दावा। मौसम के लिहाज से बिहार में आने वाले 2 दिन भारी पड़ने वाले हैं और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। 18 जिलों में खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मेदपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा नालंदा और पटना के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बारिश के साथ बिजली कड़कने के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से बाहर ना निकलें। आगे देखेंगे दोस्तों, चीनी बीमारी से ठीक होने वालों के अंदर ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिंदगी भर हो सकते हैं परेशान। उससे पहले जानिए 10वीं और 12वीं पास के लिए इस विभाग में निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन। अगर आपने 10वीं या 12वीं या बीएससी पास कर लिया है तो आपके लिए केंद्र सरकार की नौकरी पाने का एक शानदार मौका है। केंद्र सरकार की कंपनी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको ये मौका दे रही है। यूसीआईएल ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मई से ही जारी है। अब आवेदन का समय बढ़ा दिया गया है और आवेदन की शुरुआत 18 मई 2020 से हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख पहले 22 जून 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 22 जुलाई 2020 कर दिया गया है। रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के जरिए किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब जानिए दोस्तों, इन देशों ने दी चीन को धमकी, कहा भारत को आंख उठाकर देखा तो कर देंगे ये हार। दोस्तों, एशिया में अमेरिकी फौज के आने से कई देशों की ताकत बढ़ गई है। इसमें ताइवान और वियतनाम जैसे देशों को भी बल मिलेगा, क्योंकि चीन इन देशों की सीमाओं पर नजर गड़ाए बैठा है और इससे सैन्य ताकत से कब्जा करना चाहता है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण चीनी सागर में आक्रामक गतिविधियों को लेकर चीन को सावधान किया है। यहाँ के देशों ने एकजुटता दिखाते हुए चीन से कहा है कि वो अपनी विस्तारवादी नीतियों को बंद करे। अब जानिए दोस्तों, चीनी बीमारी से ठीक होने वालों के अंदर ये साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिंदगी भर हो सकते हैं परेशान। दोस्तों, एक स्टडी में यह पाया गया कि चीनी बीमारी से रिकवर हो चुके हर 3 में से 1 मरीज को आजीवन हेल्थ से जुड़ी गंभीर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। इसमें लंबे वक्त के लिए उनके लंग्स डैमेज रह सकते हैं। ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने इंग्लैंड के प्रमुख हेल्थ एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विस की मदद से ये स्टडी प्रकाशित की है। स्टडी में कहा गया है कि चीनी बीमारी से एक बार ठीक हो चुके करीबन 30% मरीजों को जिंदगी भर फेफड़ों की बीमारी से परेशान रहना पड़ सकता है। उन्होंने रोजाना की काम करने में थकान और मानसिक तकलीफ भी महसूस कर सकते हैं। वहीं आईसीयू में रहते हुए जो मरीज ठीक हुए उनके साथ और भी शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे 2 साल में सोने के भाव में कोई सीमा नहीं, खरीदना होगा मुश्किल। उससे पहले जानिए आखिर प्रधानमंत्री को मंत्रियों पर क्यों आया गुस्सा। प्रधानमंत्री ने 20 जून की शाम 5 बजे शुरू हुई 165 मिनट की अपनी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस बातचीत में मंत्रियों को अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कहा था, लेकिन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सहित कुछ मंत्री इस बातचीत में मौजूद नहीं थे। मंत्रियों को 19 जून को ही बातचीत के एजेंडे के बारे में बताया गया था, मगर एक मंत्री को छोड़कर बाकी किसी की भी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं थी और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए मंत्रियों की खिंचाई भी की है। उन्होंने कहा कि मंत्री कोई राजा या रानी नहीं है और न ही वे राजसी सत्ता में है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों ने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए वर्षों से जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है और अभी तक कोई भी नवीन विचार सामने नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह
वह विभागों, मंत्रालयों या नौकरशाहों से विचार नहीं चाहते हैं और मंत्रियों को अपने स्वयं के मूल और यथार्थवादी विचारों के साथ आगे आने को कहा गया है, जिन्हें लागू किया जा सके। अब जानिए दोस्तों, सुशांत सिंह केस पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस को है इस पर शक। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अब इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस संबंध में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस को संदेह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक प्रयास में असफल होने के बाद दूसरे प्रयास में आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके कमरे में जमीन पर स्नानागार के टुकड़े मिले हैं, जहां सुशांत सिंह ने फांसी लगाई थी। पुलिस को संदेह है कि उसने अपने स्नानागार को एक जाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वो टूट गया। इसके बाद वो पहले प्रयास में आत्महत्या करने में सफल नहीं हो सका और स्नानागार के टूटने के बाद उन्होंने अपने कबर्ड से एक हरे रंग का कुर्ता निकालकर आत्महत्या कर ली। अब जानिए दोस्तों, 2 साल में सोने के भाव की कोई सीमा नहीं, खरीदना होगा मुश्किल। दोस्तों, सोने की कीमतों ने पिछले हफ्ते 50,000 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया था और महामारी के चलते जहां एक तरफ शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है, वहीं सोने में निवेश करने के लिए निवेशकों के बीच राय है कि यह फिलहाल सबसे सुरक्षित माध्यम है। फिलहाल निवेशकों को उम्मीद है कि सोने की कीमतें अगले 2 सालों में एक नया ही रिकॉर्ड बना सकती है। दिवाली तक कीमतें 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर जाएगी। वहीं अगले 2 सालों में कीमतें 65,000 रुपए तक जा सकती है। साथ ही जानिए, चाइनीज फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यह है आपके पास भारतीय ऑप्शन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बरकरार है और विवाद के चलते भारत में चीनी सामानों के उत्पाद के बहिष्कार की मांग तेज हो रही है। इसी के साथ लोग भारतीय मेड यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भारतीय कंपनी के फोन चाहिए तो आप माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स, कार्बन मोबाइल्स, लावा इंटरनेशनल, जोलो या जियो के फोन ले सकते हैं। दोस्तों, जानिए दोस्तों, इस तारीख के बाद ही ट्रेनें शुरू होने के हैं आसार, करना पड़ेगा तब तक के लिए इंतजार। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए घोषणा जारी की है, जहां रेलवे ने 14 अप्रैल को या उससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए सभी रद्द किए गए टिकटों का पूरा रिफंड देने का फैसला किया है। रेलवे के इस निर्णय से संकेत मिलता है कि सामान्य यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले शुरू नहीं होंगी। रिपोर्टों के अनुसार इस परिपत्र ने संकेत दिया कि ट्रेन अगस्त से पहले शुरू नहीं होगी और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू होने में भी लंबा समय लग सकता है।